सर मैंने सीयूईटी 2026 का फॉर्म भर दिया है, तो क्या मैं बचे हुए समय में अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं? क्या लगभग 2 महीने में ये पॉसिबल है कि मैं अब पढ़ करके एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं? मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, पेड कोर्सेज क्या होते हैं, फ्री सोर्सेज क्या है, बुक्स कौन सी यूज करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बचे हुए 2 महीने में मैं सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकता हूं? तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, चाहे आप एक एवरेज हैं, बिगनर है या टॉपर हैं, सबको यहां से एक मास्टर प्लान मिलने वाला है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा हेल्प आपकी सीयूटी प्रिपरेशन के अंदर और आपको टॉप कॉलेज में पहुंचाने वाले हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे जो आ रहा है कि क्या बचे हुए टाइम में भी सीयूटी निकाल पाना पॉसिबल है? आप खुद बोलेंगे इस वीडियो के लास्ट में आते आते कि पॉसिबल है या नहीं है, और है तो क्या स्ट्रेटेजी उसकी होनी चाहिए, कैसे हर बार हजारों लाखों बच्चे अपने 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर भी एक अच्छा कॉलेज पा लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बनेंगे। तो देखिएगा, अगर आप बात करें कि अगर आप बचे हुए टाइम के अंदर इस चीज को क्लियर करना चाहें, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगा खासकर सीयूटी के लिए कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, हार्ड वर्क जो होता है ना, डिसिप्लिन जो होता है ना, वो इंटेलिजेंस से ऊपर होता है। अगर आप सीयूटी एग्जाम की बात करें तो आप अगर एवरेज भी हैं या बिलो एवरेज भी हैं, तो भी एक सही प्लान, एक सही स्ट्रेटेजी से, एक डेली स्टडी प्लान से अपने रूट को सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पे आप सीयूटी को क्रैक कर पाएंगे अगर आप लोगों के डोमेन्स की बात करें तो आपने 12th में ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई की हो, आपने डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ा हो। आप अगले 2 महीने या जो भी टाइम आपके पास बचा है उसमें 5 से 7 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए, यानी कि आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। बाकी जो भी आप क्लासेस लेते हैं वगैरह वगैरह वो है। उसके बाद में आपको फोकस करना है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, क्योंकि डोमेन में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रटी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझी होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं सीयूटी के एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रैक्टिस जो बच्चा रेगुलरली नहीं करेगा, कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज एंड जीएटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा लैंग्वेज और जीएटी को आप यहां पे अगर इग्नोर कर देते हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीयूटी में सिर्फ लैंग्वेज और जीओटी के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन देने वाले हैं। बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपने अगर फॉर्म भर दिया है, आपने अगर जीएटी को नहीं लिया है या किसी चीज को आपने नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली उसको तो आप प्लस माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो फॉर्म भरा जा चुका है। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं, अगर जीएटी और लैंग्वेज आपने लिया है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यू आर सो लकी कि आपने इसको ऑप्ट कर लिया है। कई बार सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पर ही बच्चों का एडमिशन हो जाता है, या फिर डोमेन में कोई सब्जेक्ट बिगड़ जाता है तो लैंग्वेज जीएटी उसकी हेल्प करते हैं, उसको बचाते हैं 1 साल के ड्रॉप से। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग सीयूटी क्रैक नहीं कर पाओगे, अगर आप लोगों ने वेस्ट किया टाइम को, हमारी आदत होती है बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लो, ये पीडीएफ ले लो, उस पीडीएफ से पढ़ लो, उस चैनल से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो। देखो सिंपल सा तरीका है, CPR, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करो, जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता हो, प्रैक्टिस करनी है जो आपने पढ़ा है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट R यानी कि रिवीजन। कैसे करना है अभी अपने बात करते हैं। अवॉइड करना है मॉक टेस्ट को, तो आपका सीयूटी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट, जितने भी टॉपर्स के हमने इंटरव्यू लिए, मॉक टेस्ट इज द की। और कैसे मॉक टेस्ट देना है ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। यू डोंट रिवाइज, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप सीयूटी के अंदर पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ता बहुत हूं लेकिन भूल जाता हूं, तो भैया भूलोगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। वीकली, मंथली, जैसे भी आपने अपना प्लान बनाया है, जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार पढ़ें। एक ही चीज को 10 बार पढ़ें, 10 अलग अलग चीजों को ना पढ़ें, मेरा मानना यह है। अगर आप लोग लैंग्वेज और जीएटी को अवॉइड करते हो तो भी आप अपने सीयूटी के सिलेक्शन से दूर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने चांसेस को, आप अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हो। बहुत सारी जगह पर जब आप जो सोचते हो वो कोर्स आपको नहीं मिलता है, तो उसी कोर्स को पाने के लिए आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में चले जाते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। उससे बेस्ट है कि किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, दूसरे स्ट्रीम में चले जाओ, दूसरे कोर्स में चले जाओ, ताकि आपका फ्यूचर एटलीस्ट सिक्योर हो पाए। अब हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स के अंदर किस तरह से आप प्लान करेंगे। देखो मंथ 1 की अगर हम बात करें तो वही मैंने बताया था आप लोगों को, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। 1 महीना जब भी आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग का 1 महीना आप लोगों को लगाना है कॉन्सेप्ट्स में, और उन कॉन्सेप्ट्स की आपको करनी है प्रैक्टिस। जिस भी चैप्टर को पढ़ें उसके एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, और उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपने लगा लिए तो सोने पे सुहागा है, वो चैप्टर आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा।
ध्यान से समझना। अब ये कॉन्सेप्ट्स या प्रैक्टिस यानी कि कुल मिला के आपको जो सिलेबस है वो कहां से करना है, आपके पास में एप्लीकेशन के सोर्सेज हैं, आपके पास फ्री वाले यूट्यूब के सोर्सेज हैं, आप पढ़ करके देखें। अगर आपको फील होता है 1% भी कि मैं यूट्यूब से नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, मुझे क्वेश्चन करने के लिए डीपीपी नहीं मिल पा रही है, मुझे कोई मेंटोर करने के लिए नहीं है ना, मैं हर चैप्टर पे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा, डाउट नहीं पूछ पा रहा, मेरे पास ई बुक्स नहीं है, मेरे पास में मॉक टेस्ट नहीं है, सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं है, क्विजेज नहीं है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमारे एप्लीकेशन बैचेस में मिल जाती हैं। यूट्यूब पर भी आपको अच्छी खासी क्लासेस मिल जाएंगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मंथ 2 के अंदर आपको जितना भी आपने पढ़ा है मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज करें और अपनी स्पीड को बढ़ाने के ऊपर जोर लगाएं, यानी कि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप फेज 2 के अंदर पहुंचेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मॉक टेस्ट, रिवीजन और स्पीड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, जितने भी बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे जीएटी विद अमित शर्मा पे आपको सीयूटी की अपडेट्स, फ्री कंटेंट, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह मिलते रहते हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें मंथ 1 में आपको किस किस तरीके से काम करना है, सबसे पहले तो यार अगर आपके बोर्ड्स चल भी रहे हैं ना, तो बोर्ड की तैयारी के बीच में आपको सीयूटी के एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। बिल्कुल आप ये सोच रहे हो कि यार बोर्ड फ्री हो गए तो 1 महीना बचेगा आपके पास, जो कि सफिशिएंट नहीं होगा, सही बता रहा हूं आपको। तो थोड़ा बहुत टाइम आपको देना, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बोर्ड्स का ही पढ़ रहे हो। ठीक है यार, एग्जाम के बिल्कुल एग्जाम के दिन आप छोड़ दो उस चीज को, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले आप इसको मत छोड़ो। तो आप लोगों को, क्योंकि डोमेन अगर आप पढ़ रहे होते हो तो डोमेन के अंदर आप लोगों का सीयूटी भी प्रिपेयर हो रहा होता है, बस सीयूटी के एमसीक्यू साथ साथ में लगा लो बीच बीच में, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ें, सबसे जरूरी चीज शॉर्ट नोट्स है, जिसको अभी आप इग्नोर करते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में मुझे याद करोगे कि बंदे ने कुछ बताया था शॉर्ट नोट्स जैसा। जो चैप्टर आपने 1 घंटे में पढ़ा, 5 मिनट के अंदर उसका एक नोट्स बन गया शॉर्ट टाइप का, और एग्जाम टाइम पे वो 5 मिनट आप लोगों को यूज करके 1 घंटे की चीज याद आ जाएगी। तो वो 5-5 मिनट करके आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अगर मिल जाए, जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी चीज की तैयारी करें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जरूर करें, ठीक है। और अभी अगर आपने सिलेबस ज्यादा नहीं किया है तो एटलीस्ट आप सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे कि जीएटी कर रहे हो तो ओनली क्वांट का लगा लिया, ओनली रीजनिंग का, ओनली इंग्लिश का, ओनली जीएस का, इस तरह से एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही आपको डे 1 से ही मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। या फिर 2 चैप्टर 4 चैप्टर की जो क्विजेज हैं, आप कैरियर अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे फ्री क्विजेज और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, फ्री में काफी कंटेंट वहां पे एक्सेस कर सकते हो। अगर स्टडी प्लान की बात करें कितने कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो देखो यार ये सबके लिए अलग अलग होता है, फिर भी मेरे हिसाब से एक आइडियल है। अगर आप यहाँ पे 3 डोमेन को पढ़ रहे होते हो तो आप 1-1 घंटा सेल्फ स्टडी अगर डोमेन को दे देते हो, 1 से 1.5 घंटा अगर आप लैंग्वेज को दे देते हो, और लगभग 1.5 घंटा आप जीएटी को दे देते हो, तो आप 6-7 घंटे के आसपास पढ़ाई कर लोगे, जो कि सिलेक्शन लेने के लिए काफी हो जाता है। अब यहां पे बात करते हैं डोमेन्स की तैयारी कैसे करें। यार सबसे पहली चीज तो डोमेन आपका जो भी है एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, ठीक है। एमसीईआरटी करोगे उसके अंदर आपको फॉर्मूला शीट, कॉन्सेप्ट शीट या शॉर्ट नोट जो मैंने बताई वो आपको बनाने हैं, साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और एमसीक्यू में भी अगर आपको पीवाईक्यू भी साथ में मिल जाए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। सिर्फ पीवाईक्यू के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे जितने भी आपके सब्जेक्ट में बनते हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स को पहचानना है, गधे की तरह हार्ड वर्क नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे कम इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट आ जाता है, तो वो चैप्टर्स आपको पहचानने हैं। और ये बात आप ध्यान रखना, सीयूटी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, और एमसीक्यू में सही आंसर होना चाहिए। वो सही आंसर कैसे आया कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं है। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट। किस मेथड से कर रहे हो ये हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर मार्क करना होगा। लेकिन सही आंसर भी मार्क तभी कर पाओगे जब आपको आता होगा। उसके बाद लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चुना है, क्योंकि 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, वो आप लोग अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, जो कि मैं अभी बात करने वाला हूँ। दूसरा सेक्शन होता है आप लोगों का डोमेन्स का, जिसपे अभी अभी हमने बात की है। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 डोमेन ले लेने जो भी आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। एक लैंग्वेज जो भी आपने लेनी है, हिंदी इंग्लिश या जो भी आपके पास ऑप्शन है, और एक आपके पास जीएटी अगर आपने लिया है तो ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। वैसे तो मैं बार बार बोलता था कि यार लेना चाहिए, तो इस बार 9 लाख लोगों ने लगभग जीएटी का पेपर देना है, और आप भी उनमें से हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ना है, देखो अगर आप हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो डेली आदत डालो कि 1-2 पैसेज आप सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली बेसिस पर करो। उसी के अंदर आपको वोकैब भी मिल जाएगी, जब आप रीडिंग करोगे तो 10-15 नए वर्ड मिलेंगे, उसको आप लिख लीजिए डेली बेसिस पर। ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, कोई पीवाईक्यू उठा लो, 10-15 मिक्स क्वेश्चन कर लो, तो उससे ग्रामर के सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे। और इन सबसे बढ़िया बेस्ट है कि यार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ 50 का, इसमें आपको
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी मिलेगा, वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। डेली का मॉक टेस्ट एक लगाना स्टार्ट कर दो और उसके अंदर जो चीज आपकी वीक है उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट उस पर काम करो। ठीक है, डेली वोकैब भी हो रही है, आरसी भी हो रहा है और साथ में आपकी ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज हो रहे हैं। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, गलत आंसर्स नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये है डिसाइडिंग फैक्टर कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप हर कहीं से फेल हो जाते हो, हताश हो जाते हो ना, तो जीएटी अकेला आपको सिलेक्शन दिला देता है, एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा देता है। कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसका स्कोर एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इसके अंदर 3 चीजें पढ़नी है, क्वांट 10th लेवल तक का, लॉजिकल रीजनिंग बेसिक, करंट अफेयर्स 1 ईयर का आसपास, और बेसिक जो आपका जनरल नॉलेज है वो आपको आता है। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन ही हर सब्जेक्ट में मिलते हैं। अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो 50 क्वेश्चन के हिसाब से 250 नंबर का एक सब्जेक्ट हो गया, तो 5 हो गए 1250 के। अगर आपने 4 सब्जेक्ट लिए हैं तो 1000 नंबर का आपका जो मेरिट है वो बनेगा, 3 लिए हैं तो 750 का, 2 लिए हैं जैसे BA LLB करना है तो मैक्सिमम में लैंग्वेज और जीएटी मांगता है, तो 500 नंबर में से आपको 400 410 20 नंबर लाने हैं, आपका BA LLB में एडमिशन हो जाता है अच्छी जगह पे। ठीक है, तो ये जीएटी के बारे में जिसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। और डेली बेसिस पर मेरी 10 बजे जीएटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, और इस संडे को 15 फरवरी सुबह 9 बजे मैं आपके लिए कंप्लीट क्वांट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जीएटी में, इसके लिए एक मैराथन लेकर के आ रहा हूं। तो ये मैराथन जो है 15 फरवरी को होने वाली है सुबह 9 बजे, तो आप सभी साथी इसमें जरूर आएं, आपको लिंक जो है वो चैनल में मिल जाएगा। इसके बाद अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो दूसरा मंथ है उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यार एग्जाम से पहले कम से कम बात कर रहा हूं 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं एग्जाम से पहले। 30 मिनिमम में आप 50 लगाओगे सबसे बढ़िया है। उसके बाद में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे आप अच्छे तरीके सीखें, शॉर्ट ट्रिक सीखें, इंप्रूव करें अपने आप को। एनालाइज मिस्टेक, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, अपनी गलती को पहचानते ही नहीं है, बस अंधाधुंध तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनी गलतियां पहचानो, जिस टॉपिक में वीक हो, बार बार जिसका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ो, रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स को, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे अगर आपके पास में बढ़िया मॉक टेस्ट नहीं है, बढ़िया किताबें नहीं है, क्योंकि सही कंटेंट नहीं होगा, सही रिसोर्सेज नहीं होंगे, कितनी भी मेहनत कर लो सब बेकार है। तो यहाँ पे ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक्स हैं, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी, जो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सिलेक्शन किट है, इसमें सारी की सारी किताबें हैं, 12 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होती हैं। इसमें थ्योरी बुक, प्रैक्टिस बुक्स, पीवाईक्यू बुक, कॉन्सेप्ट बुक, सब कुछ है इसके अंदर, पूरा सिलेक्शन किट है ये। और ये लैंग्वेज और जीएटी की प्रैक्टिस के लिए 4 बुक्स का कॉम्बो है, लगभग 500-600 रुपए में आपको मिल जाता है। इसमें चारों में 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हर चैप्टर के, तो बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के लिए लें तो हमारी जो न्यूली लॉन्च्ड आरसी की बुक है इसको आप ले सकते हो, या फिर इनमें से कोई भी कॉम्बो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। या फिर आपको अगर टेस्ट सीरीज अच्छी चाहिए तो टेस्ट सीरीज के आप लिए आपके पास अच्छे ऑप्शन है, जीएटी और लैंग्वेज के अंदर 44 मॉक टेस्ट, और जीएटी, लैंग्वेज और कोई भी डोमेन मिला करके 116 मॉक टेस्ट का आपको कॉम्बो मिल जाता है। इन मॉक टेस्ट से पढ़ के हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और ये हर साल अपडेट होते हैं पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट करने में बच्चे गलती क्या करते हैं। वो सिर्फ अपना नंबर काउंट करते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, उसके बाद अगले मॉक टेस्ट पे आते हैं, फिर नंबर काउंट करते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, फिर अगले मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर कैसे बढ़ेगा? मॉक टेस्ट देने से नहीं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने से स्कोर बढ़ेगा। आपको एनालाइज करना है कि आपके रॉन्ग आंसर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो रॉन्ग आंसर्स में से एक एक का सही आंसर फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, तो रॉन्ग हमारे यहाँ पर जो वीक चैप्टर्स है उस पर हमको काम करना है। वीक चैप्टर पे काम करने के बाद में आपको रिवाइज करना है, जो भी चीजें आप लोगों ने पीछे छोड़ दी हैं, जो भी आप लोगों से गलतियां हुई हैं उसको आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीजें आप गलतियां करते हो तो ये चीज गलतियां ना करें। उसके बाद कुछ और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करें। 3 राउंड में मैं हमेशा बोलता हूं पेपर सॉल्व करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, जीएटी हो, डोमेन हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट शॉर्ट के अंदर वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको श्योर आते हैं, यानी कि इजी लगते हैं। तो 50 में से हो सकता है 20 हो, 25 हो, 30 हो, 15 हो, कितने भी हो सकते हैं। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपको मुश्किल लग रहे थे लेकिन आपको आते हैं, या कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी तो आप कर नहीं पाए, तब उनमें से 5-7 क्वेश्चन आप और कर दोगे। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं या आपको याद करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा,
थर्ड राउंड में क्वेश्चन को करो वो वाले सवाल। अगर आपको पहले कोई भी क्वेश्चन ये मिल जाता है थर्ड राउंड वाला तो उसको छोड़ दो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी चले जाएं। तो ये मेरे लिए, ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज रहेगी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को करें। बचा हुआ समय काफी है, इतने समय में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन सही रूट, सही कंटेंट, सही इंटेंट, डिसिप्लिन और सही गाइडेंस चाहिए। पेपर पास करना पॉसिबल है, हर साल बच्चे करते हैं, इवन बोर्ड्स के बाद भी स्टार्ट करते हैं तो भी वो अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो सीयूटी के अंदर अगर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है और सही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली तो आप यकीनन यहाँ पे पेपर को पास कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो एक स्ट्रक्चर्ड पूरा कोर्स चाहिए जिसके अंदर मॉक टेस्ट भी हो, ई बुक्स भी हो, प्रॉपर गाइडेंस भी हो और हर सब्जेक्ट के डिटेल कॉन्टेंट भी हो और एग्जाम में आने वाली सारी चीजें हो, तो इस टाइम पे जो हमारा है बेटा, यहाँ पे एम्बिशन 3.0 सबसे नया और लेटेस्ट बैच है जो कि जस्ट स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर एनरोलमेंट करके आप अपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से, क्योंकि 2-3 महीने में अगर आप 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट भी कर देते हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया डील है। इन कोर्सेज को पढ़ के हजारों बच्चे हर साल पहुंचते हैं, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर लैंग्वेज जीएटी के लिए ओनली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। या फिर आप ओनली जीएटी या ओनली लैंग्वेज के लिए कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करें अड्डा 247 से, सो डोंट फॉरगेट टू यूज डिस्काउंट कोड Y829। इससे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके सिलेक्शन तक तो आई विल बी गाइडिंग यू देयर, मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा। जब भी आप कुछ भी बाय करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जब आपने उसको कोड को अप्लाई किया हो तो आप मुझे भेज सकते हो, तो आपको यहाँ पर टिल योर सिलेक्शन मेंटोरशिप मिलेगी। यहाँ पे मेरा मेल आईडी है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। ठीक है, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आप लोगों को मैं हेल्प आउट कर पाऊंगा। बाकी कैसे ये सारी बुक्स, मॉक टेस्ट और बैचेस को आप चेकआउट कर सकते हो, इसका एक बढ़िया तरीका ये होता है, आप या तो कैरियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें या फिर आप गूगल पर लिखें कैरियर्स अड्डा, इस तरह से ओके करें। जो भी आपका स्ट्रीम है ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जैसे आपने साइंस पे क्लिक किया, आपको इसके लिए क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ये सारे बुक्स के ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना। मॉक टेस्ट पे क्लिक किया तो ये मॉक टेस्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। ऑनलाइन लाइव क्लास पे अगर मैंने ट्रिक किया तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक 3.0 आ जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ई बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं और इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो जो भी आपको प्राइस दिखा रहा होगा जब भी आप इसको एनरोल करें बेटा, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट कोड है जैसे कि मैंने आपको बताया, it's Y829 for the maximum discount and my personal mentorship you can use this code and enroll in your respective batches। तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों के सेशंस के अंदर, और डेली 10 बजे मैं आपको जीएटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।